ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था कि कैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को निकाला जाएगा। कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया था कि व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड व्हाट आर द मेथड्स, जिसमें ओवरऑल 5 मेथड्स थे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को निकालने के। अब हम एक एक मेथड को पढ़ेंगे यहां पे और उसकी एक एक मेथड पे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो पहला मेथड है हमारा अर्निंग यील्ड मेथड। तो अर्निंग यील्ड मेथड क्या है देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो से इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाएंगे। तो अर्निंग यील्ड मेथड इज अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इट इज द अर्निंग पर शेयर। अर्निंग कैसे होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के फॉर्म में, और जो शेयर की वैल्यू बढ़ती है मार्केट में जिसको हम गेन कहते हैं, दो तरीके से अर्निंग होती है, एक तो डिविडेंड के फॉर्म में और एक दूसरी है गेन के फॉर्म में जो कैपिटल गेन होता है। तो यहां लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इट इज द अर्निंग पर शेयर विच डिटरमाइंस द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जो शेयर के प्राइसेस होते हैं कंपनी के, वो किससे इफेक्ट होते हैं? ईपीएस से, अर्निंग पर शेयर से। अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल पढ़ाया था तो बताया था। ईपीएस कैसे निकलता है? ईपीएस निकलता है कंपनी के नेट प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट जो होता है कंपनी का आफ्टर टैक्स, और उसको जब हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, आउटस्टैंडिंग जो होते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हैं, तब हमारा ईपीएस निकल कर आता है। मतलब एक शेयर पे कंपनी ने कितना अर्न किया, कितना प्रॉफिट कमाया, शेयर कंपनी ने कितना कमाया, नॉट शेयर होल्डर, ध्यान रखिएगा। ईपीएस अर्निंग पर शेयर पे कंपनी ने कितना कमाया, उस अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे ही मार्केट में स्टॉक में वॉलेटिलिटी आती है, इंक्रीज डिक्रीज होता है, बढ़ता है घटता है। तो ये अर्निंग पर शेयर ही डिफाइन कर रहा है मेरे मार्केट प्राइस को शेयर के। आई थिंक इतना क्लियर हो गया, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। इट इज ऑल्सो एज्यूम्स दैट इन्वेस्टेड कैपिटल इन द बिजनेस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। इसी तरह यहां पे बोला गया है कि हमने ये भी एज्यूम कर लिया इसी बेसिस पे कि जो भी इन्वेस्टेड कैपिटल होती है, सपोज कंपनी में 500 करोड़ की कैपिटल लगी हुई है और वो शेयर्स में डिवाइडेड है, पर शेयर के फॉर्म में, यूनिट्स में जो डिवाइडेड है, और पर शेयर की जो वैल्यू बुक में दिख रही है उसी तरह मार्केट में भी वही प्राइस दिख रहा होता है। ये मैंने एज्यूम किया, वैसे ऐसा रियलिटी में होता नहीं है कि बुक वैल्यू कुछ है और मार्केट में भी कुछ चल रहा है, दोनों सेम हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बाय चांस एक तरह से कोइंसिडेंस हो सकता है कि बुक में 50 रुपीज पर शेयर दिखा रहा है बुक वैल्यू और मार्केट में भी 50 रुपीज पर शेयर चल रहा है, ऐसा कोई गारंटीड नहीं है, ये बाय चांस और कोइंसिडेंस के बेसिस पे हो सकता है, लेकिन अप डाउन होता रहता है यहां पे। लेकिन मैंने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया, ध्यान रखिएगा, मैंने इसमें एज्यूम किया है इस मेथड में कि जो बुक में वैल्यू है कैपिटल इन्वेस्टेड के अकॉर्डिंग जो पर शेयर की वैल्यू आ रही है और जो मार्केट में जो चल रही है डिमांड और सप्लाई ऑफ शेयर की वजह से दोनों सेम है, हमने दोनों को इक्वल कर दिया, ये एजम्पशन लिया है मैंने। इन द बिजनेस इज इक्वल टू द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, हेंस इट इज मेजर्ड बाय अर्निंग प्राइस रेशियो। इसलिए इसको बोल दिया गया कि हम इसको कैसे मेजर करेंगे, अर्निंग प्राइस रेशियो से। कैसे अर्निंग प्राइस रेशियो, दो चीजें हमें मिल गई, एक तो अर्निंग पर शेयर मिल गया और मार्केट प्राइस या बुक वैल्यू ऑफ शेयर, दो चीजें मिल गई। अब हम इसका सिंपल परसेंटेज के फॉर्म में कैलकुलेशन करके निकाल देंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है। यहां पे हो गया हमारा कि अर्निंग पर शेयर जो है अर्निंग प्राइस रेशियो के थ्रू हम अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकालेंगे। दिस अप्रोच एज्यूम्स दैट अर्निंग पर शेयर विल रिमेन कांस्टेंट फॉर एवर। इसमें दो एजम्पशन लिए गए, एक तो बोला गया कि जो भी मार्केट प्राइस है और जो भी इन्वेस्टेड कैपिटल है पर शेयर की जो वैल्यू आ रही है दोनों बराबर होगी, और दूसरा बोला गया, दूसरा एजम्पशन इन्होंने लिया गया, अर्निंग पर शेयर विल रिमेन कांस्टेंट फॉरएवर। जो भी ईपीएस आ रहा है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता है, ईपीएस हर क्वार्टर में चेंज होता रहता है। यहां दो एजम्पशन लेके हम इस मेथड को पढ़ेंगे और कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकालेंगे। अब इस दो एजम्पशन को ध्यान में रखना है। पहला एजम्पशन है हमारा कि जो भी हमारा इन्वेस्टेड कैपिटल की जो वैल्यू है पर शेयर और जो मार्केट में जो पर शेयर वैल्यू आ रही है दोनों बराबर होंगी, और जो भी हमारा ईपीएस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब कंपनी एक तरह से प्रॉफिट जो कमाई करेगी वो कांस्टेंट चलेगा, क्योंकि ईपीएस में नेट प्रॉफिट का पार्ट जुड़ता है ना, नेट प्रॉफिट की हेल्प से हम ईपीएस निकालते हैं। वैसे रियलिटी से आप इसको अगर जोड़ेंगे तो वो एक तरह से इसको
नलिफाई कर दे, बोल देगा कि ये वैलिड नहीं है एजम्पशन आपका, लेकिन आपको इस एजम्पशन पे चलना है क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकालना होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन है, कौन सा मेथड हम यूज करके कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकालें। तो पहला मेथड हमने लिया अर्निंग यील्ड मेथड। कुछ अगर हमें वैल्यू निकाल कर देनी है तो उसको कांस्टेंट रखना होगा ना, नहीं तो वैल्यू तो अप डाउन होती रहती है मार्केट में शेयर प्राइस की। तो इसी को समझने के लिए हमने एजम्पशन ले लिया, एजम्पशन से मैंने पहले उसको कांस्टेंट कर दिया। जब दो वैल्यू कांस्टेंट होंगी तभी तो हमारा कॉस्ट निकल कर आएगा, अगर कांस्टेंट नहीं होगी तो वैल्यू अप डाउन होती रहेगी, एक वैल्यू तो निकल के ही नहीं आएगी, फिर कभी अप डाउन होती रहेगी तो चेंज होता रहेगा। इसलिए हमने एजम्पशन के थ्रू पहले जो भी फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल में, उनको पहले मैंने कांस्टेंट करवाया। कांस्टेंट करने के बाद अब हम निकालेंगे कि कॉस्ट कितनी आ सकती है। तो ये तो हो गया हमारा अर्निंग यील्ड मेथड। अब इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले में जो भी फैक्टर मैंने लिए थे यहां पर, उसी फैक्टर को यूज करके हम फॉर्मूला डिटरमाइन करेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स निकालने का फॉर्मूला है ईपीएस अपॉन एनपीएस और एनपी इंटू 100। ईपीएस है अर्निंग पर शेयर, ईपीएस निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, जो भी प्रॉफिट होगा कंपनी का उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करना होगा, अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। एनपीएस और एनपी नेट प्रोसीड जिसको हम कहते हैं, यहां पे हमने फॉर्मूला लिख दिया कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, सीवी का मतलब है ईपीएस इज अर्निंग पर शेयर, एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर भी यूज हो सकता है, या फिर हम नेट प्रोसीड भी यूज कर सकते हैं। तो नेट प्रोसीड या मार्केट प्राइस पर शेयर, हमने यहां एन लिख दिया है, दिस इज योर एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर। तो मार्केट में जो प्राइस है वो, या फिर जो नेट प्रोसीड कंपनी ने शेयर इश्यू किया जो पैसा आया वो। अब यहां पे दोनों अलग नहीं होंगे, एक ही होंगे, क्योंकि यहां पे एजम्पशन हमने लिया है कि मार्केट प्राइस और इन्वेस्टेड कैपिटल आर ऑलवेज इक्वल, इसलिए यहां पर एमपीएस या एनपी दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। ईपीएस जो है कंपनी का कांस्टेंट चल रहा है, ईपीएस क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया होगा तो आप फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो हमें ये फॉर्मूला मिल गया है। नेट प्रोसीड के तीन, इक्विटी शेयर कैपिटल है तो इसके सिर्फ दो केसेस बनेंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल डिस्काउंट पे इश्यू नहीं किए जा सकते। तो नेट प्रोसीड के सिर्फ दो केस बनेंगे, पार पे इश्यू हो सकता है या फिर प्रीमियम पे इश्यू हो सकता है। तो इसके दो फॉर्मूले नेट प्रोसीड के बनेंगे जो मैंने आपको बताए थे प्रीवियस वीडियो में। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको भी हम नेट प्रोसीड को भी निकालना सिखाएंगे। वैसे आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो नेट प्रोसीड के बारे में आप जानते हैं। तो ये तो पूरा कॉन्सेप्ट हो गया हमारा अर्निंग यील्ड मेथड पे। अब इसके हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, फिर हम नेक्स्ट मेथड पे आएंगे डिविडेंड यील्ड मेथड।